कहानी की शुरुआत होती है एक विशाल और रहस्यमयी आइलैंड से, जहां एक भव्य स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ है और हर किसी की नजर सामने बने एक बड़े पानी के टैंक पर टिकी हुई है। तभी धीरे धीरे एक लगभग 3 मीटर लंबी विशाल शार्क को चारे के तौर पर ऊपर खींचा जाता है और जैसे ही वह सबसे ऊपर पहुंचती है, अचानक पानी के अंदर से एक बेहद खतरनाक और विशालकाय जीव बिजली की तरह बाहर निकलता है और एक ही झटके में उस शार्क को निगल जाता है। उसी पल पूरा प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है और अब वो खतरनाक जीव सबके सामने साफ दिखाई देता है। ये कोई साधारण जीव नहीं बल्कि मोसासोरस है, जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान और रोमांचित हो उठता है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतना विशाल समुद्री शिकारी नहीं देखा था। दरअसल भविष्य की दुनिया में एक टेक कंपनी ने जेनेटिक टेक्नोलॉजी की मदद से डायनासोरों को दोबारा जिंदा कर दिया था और पैसा कमाने के लिए उन्होंने एक पूरे आइलैंड को खरीदकर वहां इन सभी डायनासोरों को रख दिया और उसी जगह को जुरासिक वर्ल्ड पार्क में बदल दिया गया। देखते ही देखते यह जगह दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गई, जहां हर साल लाखों लोग सिर्फ इन खतरनाक और अद्भुत जीवों को देखने आते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों का इंटरेस्ट कम होने लगा और डायनासोर अब लोगों के लिए बस चिड़ियाघर के जानवरों जैसे बनकर रह गए। इसी घटती लोकप्रियता और बढ़ते खर्च को संभालने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसा फैसला लिया जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाला था। उन्होंने अलग अलग खतरनाक जीवों के डीएनए को मिलाकर एक नया और बेहद खतरनाक हाइब्रिड डायनासोर बनाया, जिसका नाम रखा गया इंडोमिनस रेक्स। इसे खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचने के लिए बनाया गया था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यही क्रिएशन पूरे पार्क के लिए सबसे बड़ी तबाही बन जाएगा। जब पार्क की मैनेजर क्लेयर और ओवेन इस डायनासोर को देखने पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहद चालाक है, इतना चालाक कि वह कई बार अपने एनक्लोजर से भागने की कोशिश कर चुका है। ओवेन तुरंत समझ जाता है कि यह डायनासोर सामान्य नहीं है और उसका अकेले पला बड़ा होना उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना सकता है। उसी समय दूसरी तरफ ओवेन अपने रैप्टर्स को ट्रेन कर रहा होता है और हैरानी की बात यह होती है कि वह इन खतरनाक शिकारी डायनासोरों को भी कंट्रोल कर लेता है। लेकिन तभी एक हादसा हो जाता है जब एक नया कर्मचारी गलती से रैप्टरों के एनक्लोजर के अंदर गिर जाता है और अगले ही पल सभी रैप्टर्स उसे घेर लेते हैं। माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है, क्योंकि किसी भी पल वह उनका शिकार बन सकता है। तभी ओवेन बिना देर किए अंदर कूद जाता है और अपनी जान जोखिम में डालकर रैप्टरों को कंट्रोल करने लगता है। वह लगातार उन्हें कमांड देता है और धीरे धीरे पीछे हटता है। यह एक बेहद खतरनाक पल होता है जहां उसकी एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती थी, लेकिन सही समय पर वह वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन असली खतरा अभी शुरू होना बाकी था, क्योंकि जब ओवेन और क्लेयर इंडोमिनस के एनक्लोजर को चेक करने जाते हैं तो वहां कुछ अजीब होता है। इंडोमिनस अचानक गायब हो जाता है, ना कोई हरकत, ना कोई हीट सिग्नल, जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। तभी ओवेन दीवार पर बड़े बड़े पंजों के निशान देखता है और अंदाजा लगाता है कि शायद वह दीवार पार करके भाग चुका है। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन तभी कंट्रोल रूम से खबर आती है कि लोकेशन चिप अभी भी उसी एनक्लोजर के अंदर है, यानी इंडोमिनस बाहर नहीं बल्कि अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अचानक वह उनके सामने आ जाता है। वह अपने शिकार को फंसाने के लिए खुद को छुपाकर बैठा था और जैसे ही मौके का इंतजार खत्म होता है वह हमला कर देता है। कुछ ही पलों में वह एक गार्ड को मार देता है और ओवेन किसी तरह अपनी जान बचाकर एक कार के नीचे छुप जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि यह डायनासोर इंसानों की गंध पहचान सकता है, इसलिए वह तुरंत कार का फ्यूल पाइप काटकर खुद पर पेट्रोल डाल लेता है ताकि उसकी गंध छुप जाए और यही ट्रिक उसकी जान बचा लेती है। लेकिन अब इंडोमिनस आजाद हो चुका था और वह तेजी से पार्क के उस हिस्से की ओर बढ़ रहा था जहां हजारों लोग मौजूद थे। कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच जाती है। क्लेयर पार्क को बंद करना चाहती है, लेकिन मालिक इस डर से मना कर देता है कि अगर यह खबर बाहर चली गई तो पार्क की छवि खराब हो जाएगी। इसलिए वह एक स्पेशल टीम को इंडोमिनस को पकड़ने के लिए भेज देता है, लेकिन वहां पहुंचकर टीम को सिर्फ खून और मौत मिलती है, क्योंकि इंडोमिनस ने अपनी लोकेशन चिप खुद ही निकालकर फेंक दी थी और अपने शरीर को आसपास के माहौल में छुपा लिया था। यानी अब वह न सिर्फ ताकतवर था बल्कि खुद को अदृश्य भी कर सकता था और कुछ ही मिनटों में वह पूरी टीम को खत्म कर देता है। अब हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे। ओवेन समझ जाता है कि इस दानव को रोकना आसान नहीं है और अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो यह पूरे पार्क में तबाही मचा देगा। लेकिन तभी कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि इसी बीच क्लेयर के दोनों भतीजे जैक और ग्रे गलती से पार्क के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां इंडोमिनस आजाद घूम रहा है और अब उनकी जान सीधे इस खतरनाक शिकारी के सामने है। अब कहानी का खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि क्लेयर के दोनों भतीजे जैक और ग्रे अपनी जिद और जिज्ञासा के चलते उस सुरक्षित रास्ते से बाहर निकल जाते हैं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। उनका छोटा सा एडवेंचर अब एक जानलेवा गलती बन चुका था। उनकी गाड़ी धीरे धीरे पार्क के उस हिस्से में पहुंच जाती है जहां चारों तरफ शांत दिखने वाले विशाल शाकाहारी डायनासोर घूम रहे होते हैं। तभी अचानक सिस्टम में गड़बड़ी की चेतावनी आती है और गाड़ी अपने आप वापस लौटने लगती है, लेकिन जैक अपनी जिद में सिस्टम को ओवरराइड कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह कुछ मिस नहीं करना चाहता। कुछ ही देर बाद वे एक टूटे हुए बाड़े के पास पहुंचते हैं जहां से साफ पता चलता है कि यहां से कोई बेहद ताकतवर चीज निकल चुकी है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा उन पर हावी रहती है और वे अंदर चले जाते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं जंगल और भी घना और डरावना होता जाता है। तभी ग्रे को कुछ अजीब महसूस होता है। वह गिनती करता है और कहता है कि वहां 4 नहीं बल्कि 5 डायनासोर हैं। जैक पहले उसकी बात को हल्के में लेता है, लेकिन जब वह ध्यान से देखता है तो उसे
एहसास होता है कि पांचवा डायनासोर उनके सामने नहीं बल्कि उनके पीछे है और अगले ही पल कार के शीशे में दिखने वाली परछाई उन्हें सच्चाई दिखा देती है। वह कोई और नहीं बल्कि इंडोमिनस रेक्स होता है। अचानक वह दहाड़ मारते हुए कार पर हमला कर देता है और एक ही झटके में गाड़ी को कई फीट दूर उछाल देता है। दोनों भाई अंदर बुरी तरह फंस जाते हैं और डर से कांपने लगते हैं। इंडोमिनस उन्हें अपना शिकार बनाने ही वाला होता है कि तभी वहां मौजूद एक एनकाइलोसोरस उसकी नजर में आ जाता है। इंडोमिनस उसे अपना शिकार समझकर उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। यह मौका पाकर दोनों भाई किसी तरह अपनी सीट बेल्ट खोलते हैं और गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लगते हैं, लेकिन इंडोमिनस उन्हें जाते हुए देख लेता है और उनका पीछा शुरू कर देता है। अब यह एक खौफनाक चेज बन चुका होता है जहां हर पल मौत उनके बिल्कुल करीब होती है। भागते भागते उन्हें एक झरना दिखाई देता है और आखिरी उम्मीद के तौर पर दोनों उसमें छलांग लगा देते हैं। इंडोमिनस उन्हें पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन पानी में गिरते ही वे उसकी नजरों से ओझल हो जाते हैं और किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। उधर दूसरी तरफ ओवेन और क्लेयर भी उनकी तलाश में उसी इलाके में पहुंच जाते हैं और जब वे टूटी हुई गाड़ी और बिखरे हुए सामान को देखते हैं तो क्लेयर पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके भतीजे अब जिंदा नहीं हैं। लेकिन ओवेन हार नहीं मानता। वह जमीन पर पड़े पैरों के निशानों को देखकर समझ जाता है कि दोनों अभी भी जिंदा हैं और वह क्लेयर को हिम्मत देता है। लेकिन खतरा अब और भी बड़ा होने वाला था, क्योंकि उसी समय पार्क के मालिक मसरानी खुद हेलीकॉप्टर लेकर इंडोमिनस को मारने निकल पड़ता है। उसे लगता है कि यही एक तरीका है इस खतरे को खत्म करने का। जैसे ही वे इंडोमिनस को ढूंढ लेते हैं वे उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन इंडोमिनस चालाकी से भागते हुए उस इलाके में घुस जाता है जहां खतरनाक उड़ने वाले डायनासोर बंद थे। फायरिंग और हलचल की वजह से वे सारे उड़ने वाले डायनासोर आजाद हो जाते हैं और आसमान में तबाही मचाने लगते हैं। कुछ ही पलों में हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। उड़ते हुए डायनासोर हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह तेजी से नीचे गिरने लगता है और इसी हादसे में पार्क का मालिक अपनी जान गंवा देता है। अब खतरा सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आसमान से भी मौत बरसने लगती है। पूरा पार्क चीख पुकार और भगदड़ से भर जाता है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। इसी बीच जैक और ग्रे किसी तरह एक पुरानी जीप को चालू कर लेते हैं और वहां से निकलकर मेन रिसोर्ट की तरफ भागते हैं। उधर क्लेयर और ओवेन को भी पता चलता है कि बच्चे जिंदा हैं और रिसोर्ट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए वे भी तुरंत वहां पहुंचने का फैसला करते हैं। लेकिन रिसोर्ट पहुंचते ही उन्हें एक और खौफनाक मंजर देखने को मिलता है। उड़ने वाले डायनासोर लोगों पर हमला कर रहे होते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मची होती है। लोग चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे होते हैं। इसी भगदड़ के बीच क्लेयर की असिस्टेंट जारा बच्चों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक उड़ता हुआ डायनासोर उसे पकड़कर आसमान में ले जाता है और फिर उसे सीधे झील में गिरा देता है, जहां मोसासोरस अचानक पानी से बाहर निकलकर उसे निगल जाता है। यह दृश्य इतना खतरनाक और डरावना होता है कि हर कोई सहम जाता है। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच आखिरकार ओवेन और क्लेयर दोनों भाइयों तक पहुंच जाते हैं और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। पार्क में हर तरफ तबाही मची हुई थी और इसी बीच सिक्योरिटी हेड हॉस्किंस मौके का फायदा उठाते हुए पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान चलता है। वह इस पूरे संकट को एक मौके की तरह देखता है, एक ऐसा मौका जिससे वह साबित कर सके कि रैप्टर्स को मिलिट्री हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और बिना देर किए वह ओवेन के चारों रैप्टर्स को खास डिवाइस पहनाकर इंडोमिनस के पीछे छोड़ने का आदेश दे देता है। जब ओवेन को यह बात पता चलती है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि ये वही रैप्टर्स थे जिन्हें उसने बचपन से पाला था, जिन पर उसे भरोसा था। लेकिन अब पूरे पार्क में हजारों लोगों की जान खतरे में थी और मजबूरी में उसे इस मिशन का हिस्सा बनना पड़ता है। ओवेन एक प्लान बनाता है। वह इंडोमिनस के शरीर से निकाले गए मांस के टुकड़े को रैप्टर्स को सूंघाता है ताकि वे उसकी गंध पहचान सकें और फिर वह खुद मोटरसाइकिल पर उनके साथ जंगल की ओर निकल पड़ता है। उसके पीछे पीछे हथियारों से लैस सैनिक भी बढ़ते हैं। माहौल में तनाव इतना ज्यादा होता है कि हर किसी की सांसें थमी हुई होती हैं। कुछ ही देर में रैप्टर्स इंडोमिनस की लोकेशन तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही वह विशालकाय दानव उनके सामने आता है, सबको लगता है कि अब रैप्टर्स उस पर हमला कर देंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रैप्टर्स हमला करने के बजाय अचानक शांत हो जाते हैं और इंडोमिनस को घूरने लगते हैं, जैसे वे आपस में कोई बातचीत कर रहे हो। ओवेन के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे अचानक समझ आता है कि इंडोमिनस के अंदर रैप्टर का डीएनए भी शामिल है। यही वजह है कि वह उनसे कम्युनिकेट कर पा रहा है और अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। रैप्टर्स इंसानों के खिलाफ हो जाते हैं और इंडोमिनस के साथ मिलकर सैनिकों पर हमला कर देते हैं। एक एक करके सैनिक मारे जाने लगते हैं और पूरा प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। ओवेन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलता है, लेकिन अब हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। उधर क्लेयर बच्चों के साथ एक कार में बैठी होती है और ओवेन का इंतजार कर रही होती है। तभी अचानक एक घायल सैनिक भागते हुए आता है और उन्हें तुरंत वहां से भागने को कहता है। क्लेयर बिना समय गंवाए कार स्टार्ट करती है, लेकिन तभी रैप्टर्स उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये एक और खतरनाक चेज बन जाता है। रैप्टर्स पूरी रफ्तार से कार के पीछे दौड़ रहे होते हैं। कभी वे कार के बेहद करीब आ जाते हैं तो कभी हमला करने की कोशिश करते हैं। क्लेयर घबराहट में गाड़ी को तेज चलाती है और किसी तरह उन्हें चकमा देने की कोशिश करती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं होता, क्योंकि एक रैप्टर सीधे कार के पास आ जाता है और किसी भी पल अंदर घुस सकता है। तभी दोनों भाई हिम्मत दिखाते हैं और इलेक्ट्रिक स्टिक से उस पर वार करते हैं। उसी समय ओवेन भी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंच जाता है और उन्हें रास्ता दिखाता है। सभी लोग किसी तरह बचते हुए
पार्क के मेन एरिया की तरफ निकलते हैं। उधर हॉस्किंस, जो अब तक सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, अपने असली इरादे को अंजाम देने के लिए लैब में पहुंच जाता है। वह डॉक्टर वू से कहता है कि वह इस रिसर्च को लेकर यहाँ से निकल जाए ताकि भविष्य में इस खतरनाक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जब ओवेन, क्लेयर और बच्चे लैब में पहुंचते हैं तो वे देखकर हैरान रह जाते हैं कि वहाँ के ज्यादातर लोग पहले ही भाग चुके हैं और तभी उन्हें इंडोमिनस के जीन का असली सच पता चलता है। ये कोई साधारण डायनासोर नहीं था, बल्कि इसमें दर्जनों अलग अलग जीवों के डीएनए मिलाए गए थे। यही वजह थी कि यह इतना चालाक, खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल था। तभी अचानक माहौल और भी डरावना हो जाता है क्योंकि रैप्टर्स का झुंड वहाँ पहुंच जाता है। हॉस्किंस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी चालाकी काम नहीं आती और अगले ही पल एक रैप्टर उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। अब ओवेन, क्लेयर और दोनों बच्चे चारों तरफ से रैप्टर्स से घिर चुके होते हैं। ऐसा लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तभी ओवेन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उन रैप्टर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, खासकर ब्लू से। ब्लू, जो इस झुंड की लीडर थी, उसकी आंखों में देखते ही कुछ बदल जाता है, जैसे उसे पुरानी ट्रेनिंग और ओवेन के साथ बिताया वक्त याद आ गया हो और यहीं से कहानी एक और बड़ा मोड़ लेने वाली थी। लेकिन तभी ओवेन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी नजरें सीधे ब्लू पर टिकी होती हैं। वह इंसानों पर हमला करने के बजाय पीछे हट जाती है और बाकी रैप्टर्स भी शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी भारी कदमों की गूंज सुनाई देती है, जमीन कांपने लगती है और इंडोमिनस रेक्स एक बार फिर उनके सामने आ खड़ा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा और खून की भूख साफ दिखाई दे रही होती है। वह रैप्टर्स को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ब्लू उसका साथ देने से इनकार कर देती है। वह ओवेन की तरफ देखती है, जैसे उसे समझ आ गया हो कि असली दुश्मन कौन है, और अगले ही पल वह इंडोमिनस पर हमला कर देती है। यह देखकर इंडोमिनस बुरी तरह भड़क उठता है और अपनी पूरी ताकत से ब्लू को दूर फेंक देता है। बाकी रैप्टर्स भी अपने लीडर की मदद के लिए कूद पड़ते हैं, लेकिन इंडोमिनस की ताकत के सामने वे ज्यादा देर टिक नहीं पाते और एक एक करके मारे जाते हैं। अब हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। तभी क्लेयर को एक खतरनाक लेकिन आखिरी उम्मीद वाला आइडिया आता है। वह जानती थी कि इस दानव को खत्म करने के लिए उससे भी ज्यादा ताकतवर शिकारी की जरूरत है। इसलिए वह पार्क के सबसे पुराने और सबसे खतरनाक डायनासोर टी-रेक्स को आजाद करने का फैसला करती है। जैसे ही पिंजरा खुलता है, टी-रेक्स बाहर निकलता है। उसकी एक एक चाल में वही पुरानी दहशत झलकती है। क्लेयर एक फ्लेयर जलाकर उसे इंडोमिनस की तरफ खींचती है और फिर शुरू होती है दो दानवों के बीच की सबसे भयानक लड़ाई। टी-रेक्स और इंडोमिनस आमने सामने होते हैं। दोनों की दहाड़ें पूरे माहौल को हिला देती हैं। शुरुआत में टी-रेक्स जोरदार हमला करता है, लेकिन इंडोमिनस की चालाकी और उसके खतरनाक पंजे धीरे धीरे उसे कमजोर करने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है कि टी-रेक्स अब हार जाएगा, लेकिन तभी ब्लू एक बार फिर लौटती है। जख्मी होने के बावजूद वह हार नहीं मानती और सीधे इंडोमिनस पर हमला कर देती है। उसकी तेजी और फुर्ती इंडोमिनस का ध्यान भटका देती है और यही मौका टी-रेक्स के लिए काफी होता है। अब दोनों मिलकर इंडोमिनस पर हमला करते हैं। एक तरफ टी-रेक्स की ताकत और दूसरी तरफ ब्लू की फुर्ती, दोनों की जोड़ी इंडोमिनस को पीछे धकेलने लगती है। लड़ते लड़ते वे उसे धीरे धीरे पानी के किनारे तक ले आते हैं और फिर कहानी का सबसे खतरनाक पल आता है। जैसे ही इंडोमिनस संतुलन खोता है, अचानक पानी के अंदर से एक विशाल परछाई उभरती है और अगले ही सेकंड मोसासोरस बिजली की रफ्तार से बाहर निकलता है। वह सीधे इंडोमिनस को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है और बिना किसी मौके के उसे गहरे पानी में खींच ले जाता है। कुछ ही पलों में सब खत्म हो जाता है। इंडोमिनस रेक्स, जो कभी सबसे खतरनाक शिकारी था, अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका होता है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। टी-रेक्स धीरे धीरे पीछे हटता है। उसकी दहाड़ पूरे इलाके में गूंजती है, जैसे वह अपनी जीत का ऐलान कर रहा हो। ब्लू भी ओवेन की तरफ देखती है और फिर चुपचाप जंगल की ओर लौट जाती है। अगले दिन पूरे पार्क को खाली कराया जाता है। ये आइलैंड एक बार फिर वीरान होने वाला था। जैक और ग्रे अपने माता पिता से मिलते हैं और ओवेन और क्लेयर, जो इस पूरे खौफनाक सफर में साथ रहे, एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और आखिर में टी-रेक्स उस खामोश पार्क के बीच खड़ा होकर जोरदार दहाड़ लगाता है। एक ऐसी दहाड़ जो बताती है कि असली राजा कौन है, और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है।